डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा प्रतिदिन क्लास चलता है, तो जो है आपकी प्रश्नावली 3.4 चल रही है और जिसका ये प्रश्न नंबर 2 है। तो प्रश्न नंबर 2 लगाने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए जब तक ये पूरा वीडियो आप नहीं देखें। पूरा वीडियो पहले हमारा देखें। अगर ये सवाल आपको समझ में आते हैं, आपको लगता है कि हम बोर्ड परीक्षा की तो बात छोड़ो, हम जिंदगी में ये सवाल नहीं भूलेंगे, इन्हें हल करना हम कभी भी नहीं भूलेंगे अगर हमने सही तरीके से समझाया है। और अगर आपको हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगता है तब हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके हमें बताएंगे हमारा वीडियो कैसा लगा। अपने सभी मित्रों सहपाठियों में इसे शेयर करेंगे ताकि जो है आपके सभी मित्र सहपाठी भी इसका लाभ ले सकें, इसे देख सकते हैं। तब जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हम कभी भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे या प्रतिदिन हम जब भी लाइव आएंगे तब तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप उसे जो है तुरंत देख सकेंगे। तो पहले जो है इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में जो है प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। जो आपकी प्रश्नावली 3.4 है उसका प्रश्न नंबर 2, इसमें 6 भाग हैं। तो सभी भागों के बारे में हम बात करेंगे, सभी भाग आपको हल करके दिखाएंगे, एक एक भाग, और किस तरीके से हल करेंगे। और मैं आशा भी करता हूँ कि आपको समझ में आएगा अगर आप वीडियो को अंत तक देखते रहेंगे। तो चलिए देखिए, ज़्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है आपको दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 2 प्रश्नावली 3.4 दिया गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। ये समस्याएं दी गई हैं, ये और अभी है। तो इन समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म यानी जोड़ा बनेगा और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। इससे पहले जो हमने प्रश्न नंबर 1 बताया था उसमें था कि समीकरण आपके जो है पहले ही रैखिक समीकरण युग्म में थे। तो पहले ही आपके जो है समीकरण रैखिक समीकरण दिए गए थे, दिया गया था कि इन्हें जो है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो दोनों विधियों से मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हल करके दिखाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब पर जाएंगे, सर्च करेंगे हमारा चैनल गंगा पर जंक्शन, और जब चैनल पर क्लिक करेंगे तो उसकी प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो प्ले लिस्ट में ऊपर ही आपको मिल जाएगा क्लास 10th मैथ सोल्यूशन इन हिंदी। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रश्नावली 1.1 से और जो भी प्रश्नावली 3.4 तक एक एक प्रश्न का हल आपको हिंदी में बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा, सरल भाषा में। तो जो है वो आप प्रश्न नंबर 1 इसका देख सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने बताया कि विलोपन विधि क्या होती है और प्रतिस्थापन विधि क्या होती है और इन्हें कैसे हल करते हैं। इसमें देखो हम देखते हैं विलोपन विधि से। तो पहले अपना सवाल पढ़ेंगे कि दिया गया कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? 1 में। और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो इस सवाल में पूछा गया है कि वह भिन्न बताइए कि यदि हम उसके अंश में 1 जोड़ देते हैं और हर में 1 घटा देते हैं तो हमारी भिन्न जो है वो 1 में बदल जाती है। और हम हर में यदि 1 जोड़ देते हैं तो हमारी भिन्न जो है वो 1/2 हो जाती है। आपको भिन्न जो है बताना है। तो देखिए, तो मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर y, तब भिन्न बराबर क्या हो जाएगी? x/y। आप देख रहे हैं कि हमने मान लिया, माना भिन्न का अंश जो है वो x है और भिन्न का हर जो है वो y है। तो भिन्न हमारी क्या होगी? अंश बटे हर। तो हमारा क्या हो जाएगा? x/y। अब हम देखेंगे 2 इसमें शर्तें दी गई हैं। तो पहले हम डालते हैं प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार देखो, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त आपकी क्या है? आप देख सकते हैं, प्रथम शर्त आपकी दी गई है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, हर में 1 घटा दें, अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न हमारी जो है 1 में बदल जाती है। क्या बन जाती है? 1 बन जाती है। इसके नीचे हम 1 भी लिख सकते हैं
किसी संख्या के नीचे एक लिख सकते हैं, क्योंकि एक का भाग देंगे वही रहेगा। तो देखो अब गुणा करेंगे कैंचीदार, जब हम इसका एक का इसमें ऐसे गुणा कर दो तो ये x+1 बराबर हो जाएगा y-1। देखो x बाई इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, उधर -1 पहले से ही है, ये भी जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो x - y बराबर हो जाएगा -2। इसे हमने डाल दिया समीकरण फर्स्ट। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो देखते हैं द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त आपकी क्या दी गई है। तो देखते हैं द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार देखेंगे। दूसरी शर्त आपकी दी गई है, आप अपने गणित में देख सकते हैं कि यदि हर में एक जोड़ दें, केवल अंश में कुछ भी नहीं करना है और हर में एक जोड़ देते हैं तो आपकी भिन्न जो है वो 1/2 हो जाती है। कैंचीदार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर y+1। तो ये 2x y इधर आएगा माइनस का y बराबर 1, यही तो है। तो इसे हम डाल देते हैं समीकरण सेकेंड। क्या डाल दिया है? समीकरण सेकेंड। अब यहां से देखो हमें हल करना है विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि हमने आपको बताया, विलोपन विधि यानी विलोप, एक को गायब करना है, एक को काटना है, चाहे x को काटो चाहे y को काटो। तो देखो यहाँ हमारा y बराबर है माइनस माइनस कट जाएगा, लेकिन कटता जब है जब इसके निशान विपरीत हो, एक माइनस का हो एक प्लस का हो। यहाँ देखो समान चिन्ह, इसका भी माइनस इसका भी माइनस। जब हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे और घटाने पर निशान बदलते हैं तो हमारा ये प्लस का हो जाएगा, तब ये कट जाएगा। तो यहां से लिख दो समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकेंड को घटाने पर। तो देखो जब हम घटाएंगे, हमारा फर्स्ट क्या दिया गया है, x - 2 बराबर -2 और ये 2x - y बराबर 1। जब घटाएंगे तो निशान बदल जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस का। तो देखिए यहाँ से ये प्लस माइनस कट जाएगा, x से -2 यानी एक है एक x, एक से -2 जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का x और ये बराबर माइनस के 3 हो जाएंगे। तो ये माइनस माइनस प्लस यानी x बराबर कितना हो गया 3। कितना आ गया है 3। बस x का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दें चाहे आप समीकरण 2 में रख दें। तो x का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, फर्स्ट में रख दो। फर्स्ट में रखने पर आप स्वतंत्र हैं, चाहे आप फर्स्ट में रखें चाहे आप सेकेंड में रखें, आपके ऊपर निर्भर करता है। तुम्हारा फर्स्ट है x - y बराबर -2। x हमारा दिया गया है 3 - y बराबर -2। यहां से देखो माइनस का y बराबर 3 जाएंगे माइनस के, और माइनस के 2 पहले ही से हैं। तो देखो माइनस का y बराबर -5, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 5। तो आपकी भिन्न क्या बन जाएगी, यहाँ लिख देंगे, नीचे जगह नहीं है तो हम लिख देते हैं अतः भिन्न बराबर भिन्नी तो पूछी गई है। अब देखो भिन्न भिन्न होते हैं अंश बटे हर। अंश हमारा क्या है x जिसका मान आया है 3 और हम हर हमारा है y जिसका मान आया है 5। तो आपकी भिन्न जो है बनी है वो क्या बनी है 3/5। आपकी भिन्न बनी है 3/5। अब यहां से देख सकते हैं हमारा यह आंसर सही है या गलत है। तो उसके लिए आप कोई सी भी एक शर्त संतुष्ट करके दिखा दीजिए। देखो प्रथम शर्त क्या दी गई है कि यदि हम अंश और हर में अंश में एक जोड़ दें, तो देखो अंश में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 4, और हर में एक घटा दें तो 5 से 1 घटाएंगे 4। तो भिन्न हमारी किसमें बदल जाती है 1 में, तो 4 एकन 4, देखो 1 बन गई है। तो हमारा आंसर सही है, यहां से ये भी हम सिद्ध कर सकते हैं। आई होप आप अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे। जब समझ गए तो देखते हैं नेक्स्ट इसका सेकंड की तरफ, सेकंड भाग की तरफ। सेकंड भाग जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है। तो बहुत सरल है और देखें कैसे लगेगा। तो मान लो माना नूरी की वर्तमान आयु
कितनी है, x वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। मान लिया हमने नूरी की जो है वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु जो है वो y वर्ष है, मान लिया है। इसके बाद देखिए इसमें जो कंडीशन दी गई है वो आप देख सकते हैं, 5 वर्ष पूर्व, तो यहां से लिख सकते हैं 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर, देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, अभी आप 10 वर्ष के हैं और 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, तो हम कहें आप 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले कितने वर्ष के थे, अभी आप 10 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष पहले यानी 5 वर्ष के होंगे, घटाया है तो यहां से घटा देंगे x - 5 वर्ष। अब लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी है, y - 5 वर्ष, इसमें 5 घटा दो। अब प्रश्नानुसार देखो क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न के अनुसार दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु कितनी है, x - 5, और सोनू की आयु कितनी है, y - 5। सवाल कह रहा है जो नूरी की आयु थी 5 वर्ष पहले x - 5, ये जो है सोनू की आयु से 3 गुनी थी, 3 गुनी थी। अब सोनू की आयु 3 गुनी है तो हमें बराबर दोनों को करना है, तो बराबर करने के लिए हम इसमें 3 का गुना कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर हम इसमें, यहीं पर कंफ्यूजन होता है छात्रों से, अगर वो इसी में 3 का गुना कर देते, देखो सवाल कह रहा है कि नूरी की आयु 3 गुनी, तो नूरी की आयु जो है वो पहले से 3 गुनी है, और अगर हम उसी में 3 का गुना कर देंगे तो वो तो 6 गुनी हो जाएगी। हमें सोनू की आयु में 3 का गुना करना, तभी तो दोनों बराबर होंगे। तो यहां से हल कर दीजिए, ये हो जाएगा x - 5 बराबर, गुणा करेंगे तो ये 3y - 15, ये इधर आएगा तो x - 3y बराबर, उधर जाएगा 5 प्लस के और -15 पहले से है, तो x - 3y बराबर माइनस के 10 समीकरण फर्स्ट। आई होप यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो देखते हैं नेक्स्ट सेकंड, इसमें क्या दिया गया है। सेकंड दिया गया 10 वर्ष पश्चात, तो लिख लो 10 वर्ष पश्चात या बाद, पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु। अब हम आपसे कहें कि अभी आप जो है 10 वर्ष के हैं और 10 वर्ष पश्चात कितने के हो जाएंगे, 20 वर्ष के। अभी 10 के हैं, 10 वर्ष बाद 20 के जुड़ जाएंगे, तो इसमें जोड़ दो x + 10 वर्ष। अब यहां से लिखेंगे 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद या पश्चात सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y + 10 वर्ष। भाई जितनी सोनू की वर्तमान है उसमें 10 जोड़ देंगे। अब देखेंगे प्रश्नानुसार, अब आपसे प्रश्न भी कुछ कह रहा है, तो प्रश्न के अनुसार आप देख लेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। तो ये तो है x + 10 और सोनू की है y + 10, ये हो जाएगी 2 गुनी। तो हम 2 का गुना जब इसमें करेंगे तो तभी तो दोनों बराबर होंगे। तो बस इसे हल कर लो, ये हो जाएगा x + 10 बराबर ये 2y और प्लस 20। यहां से हल करेंगे, ये हो जाएगा x + 10 बराबर, और जो है तो पहले से लिखा है तो इधर लाओ से, सॉरी x इसे लाएंगे, हो जाएगा -2y और बराबर 20 प्लस के, ये 10 के हो जाएंगे माइनस के, तो ये हो जाएगा x - 2y बराबर 20 से 10 जाएंगे 10, समीकरण सेकेंड। अब आपके 2 समीकरण बन चुके हैं, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। आपको विलोपन विधि से हल करना है। तो यहां से देखिए x हमारा कट रहा है, x बराबर है, इसका भी गुणांक 1 है और इसका भी गुणांक 1 है, लेकिन निशान जो है सेम है। अगर निशान सेम होने चाहिए तो घटा दीजिए, और अगर निशान विपरीत है तो जोड़ दीजिए, क्योंकि कटेंगे जब निशान विपरीत होने चाहिए। जो विपरीत निशान होंगे दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे तो विपरीत निशान वाले कट जाएंगे। यहां पर देखो x का गुणांक भी 1 है, यहां भी x का गुणांक 1 है, x कट जाएगा, लेकिन कटेगा जब इसके निशान विपरीत हो, तो घटा दीजिए। तो लिख दो समीकरण फर्स्ट से
समीकरण सेकंड को घटाने पर, सेकंड को घटाने पर फर्स्ट आपका दिया गया है, देख सकते हैं x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, सेकंड दिया गया है x माइनस 2y बराबर 10। घटाने पर निशान बदलेंगे, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये कट जाएंगे प्लस माइनस। ये देखो दो प्लस के हैं तो 2 से 3 जाएंगे तो माइनस का y, और ये माइनस माइनस हो जाएंगे 20, माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान कितना आ गया है 20। और y हमने किसे माना था, सोनू की वर्तमान आयु, तो सोनू की वर्तमान आयु यहां से निकल आई है, कितनी है 20 वर्ष। अब y का मान आप किसी में भी रख दें, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, आप सेकंड में भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस में रखना चाहते हैं। तो फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10 रख दो, x माइनस 3 इंटू ये माइनस का 20 बराबर माइनस के 10, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 या 60 बराबर माइनस के 10, ये हो जाएगा x बराबर, उधर जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 60 और माइनस के 10, यही तो जाएगा माइनस के 60 और माइनस के 10। यहाँ से देखना है, देखो x माइनस 3y बराबर, यहाँ से मान आप देख लीजिए, हाँ ये प्लस का 20 है, सॉरी प्लस का 20 है, तो देखो 20 या 60 जो है वो माइनस के हो जाएंगे, देखो प्लस के तो 20 है y का मान, तो यहाँ से देखो ये प्लस का 20 है तो 20 या 60 माइनस के, उधर जाएंगे तो ये प्लस के 60, तो x बराबर 60 से 10 जाएंगे 50, यहाँ से निकल आया। x हमने किसे माना है, नूरी की, तो जगह नीचे नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं, अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर, पूरी लाइन लिखना है 50 वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितनी है 20 वर्ष। सही है, अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष। अब यहां से आप आंसर चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। पहली कंडीशन ही देख लीजिए, पहली कंडीशन दी गई है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 घटा दीजिए, 5 वर्ष पहले नूरी की कितनी रह जाएगी 45, और 5 वर्ष पहले जो है सोनू की कितनी रह जाएगी 15, 15 तिया 45, 3 गुना है, और सवाल भी आपका कह रहा है 3 गुना। बस आंसर आपका सही है। जब आंसर आपका सही है, समझ में भी आ गया होगा, तो देखते हैं इसका नेक्स्ट भाग। थर्ड दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे इसका, तो देखो थर्ड दिया गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कितना है 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। तो यहां से जो है आपको देखना है, तो मान लो संख्या, माना संख्या का इकाई अंक बराबर x तथा संख्या का दहाई अंक बराबर y। मान लिया 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या में आपको इकाई दहाई होता है, जैसे 12, 13, 35, 36, 9, 39 कुछ भी ले सकते हैं, तो इकाई दहाई 2 ही तो होंगे। तो हमने मान लिया है, माना इकाई का संख्या का जो इकाई का अंक है वो x है और संख्या का दहाई का अंक है वो y है। तब आपकी संख्या क्या बन जाएगी, यहां से लिख सकते हैं, तब संख्या बराबर क्या बनेगी, देखो दहाई में 10 का गुणा होता है, तो दहाई है y, तो 10 का गुणा और प्लस जो है वो जोड़ दो इकाई का अंक, ये आपकी संख्या बन जाएगी, ये आपकी संख्या बन जाएगी। अब यहां से देखो, चाहे आप प्रथम शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार लिख सकते हैं और चाहे आप प्रथमानुसार करके लिख सकते हैं। तो देख लो, ऐसे ही देख सकते हैं, 2 संख्याओं के अंकों का योग, तो यहां से लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग कितना है 9 है। आप अपने सवाल में देख सकते हैं। अंक हमने क्या माने हैं x और y,
इनका योग कितना है 9। इसे हमने डाल दिया समीकरण फर्स्ट, डाल दिया है। अब देख लीजिए, अब दिया गया है कि अब देखो संख्या के अंकों को पलटने पर संख्या क्या बनेगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं संख्या के अंकों को, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या क्या बन जाएगी। अंकों को जो है आप पलट दीजिएगा, तो अंक जो है ये x इधर कर दिया y इधर, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। अब यहां से अंक का मतलब ये नहीं 10 को आप पलटना है इधर उधर, क्यों अंक आप अपने सवाल में देखें हमने अंक किसे माने x और y को, यानी इकाई का अंक है x और दाई का अंक है y, तो ये है अंक, ना कि आप 10 को अंक कहे। तो अंकों को पलट दिया, x को हम इधर ले आए, y को हमने उधर कर दिया। तब प्रश्नानुसार तब देखो प्रश्न के अनुसार आपका सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। सवाल कह रहा है आपका संख्या का 9 गुना, यानी संख्या का 9 गुना, संख्या आपकी क्या है 10y प्लस x, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों पर पलटने पर जो संख्या बनी है 10x प्लस y का 2 गुना। देखो सवाल आपका कह रहा है कि संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों से पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना आपस में बराबर हैं। तो यहां से देखिए एक समीकरण बनेगा, इसे थोड़ा हल कर लेते हैं। ये गुणा करेंगे 10 नेमा 90 y प्लस 9x बराबर 10 दूना 20x और प्लस 2y। तो देखिए हम कर लेते हैं, x को एक तरफ कर लो और y को एक तरफ, चाहे x को इधर ले आओ या सभी को इधर ले आते हैं। तो देखिए 90y प्लस 9x माइनस के 20x माइनस के 2y बराबर 0। यहां तक समझ में आया। अब देखो x वाले पहले लिख लेते हैं। देखो 9 से जब जाएगा 20 तो बचेंगे माइनस के 11x। अब देखो जब 90 से 2 जाएगा तो बचेगा प्लस का 88y बराबर 0। अब यहां से देखो 11 हम कॉमन भी ले सकते हैं, मिल रहा है। अब देखो माइनस के अगर 11 ले लो तो ये प्लस का हो जाएगा। देखो अगर हम माइनस के 11 लेते हैं तो x हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का 8y हो जाएगा 11 8 88 बराबर 0। ये 11 जो है 0 में सम्मिलित यानी भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 8y बराबर 0, समीकरण सेकेंड। आई होप यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए हमारे 2 समीकरण बन चुके हैं। फर्स्ट समीकरण ये बना है x प्लस वाई बराबर 9, दूसरा ये बन गया है। अब दोनों को जो है हमें हल करना है। अब यहाँ से माइनस हमने बेकार में कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, दोनों को कट कर देते बहुत अच्छा रहता। चलो अब जोड़ने पर, अब अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया, इसे प्लस बना लिया है, तो दोनों को घटा दीजिए। यहाँ पर देखो अगर हम सिर्फ 11 लेते कॉमन तो ये माइनस का रहता है, ये प्लस का, ये कट जाते जोड़ने पर। अब यहाँ पर हम माइनस के 11 कॉमन ले चुके हैं, तो देखो तो फिर यहाँ घटा दीजिए। समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकेंड को घटाने पर, क्योंकि हमारे निशान बराबर है, तो देखो x प्लस वाई बराबर 9 और ये हो जाएगा x माइनस 8y बराबर 0। चलिए यहां से देखते हैं, इसे घटा दीजिए। घटाने पर इसके निशान जो बदल जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। देखिए ये कट गया, ये देखो प्लस प्लस हो जाएंगे 8 और 1 9y, और ये 9 से 0 यानी 9। y बराबर ये 9 बटे 9 कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। y का मान आप किसी में भी रख सकते हैं। y का मान समीकरण चाहे 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, आप स्वतंत्र हैं। समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो देखो x प्लस वाई बराबर 9। अब यहां से देखो x और प्लस वाई का मान है 1 बराबर 9, तो x बराबर 9 माइनस 1, x बराबर हमारा कितना आ गया 8 और y बराबर
आ गया। तो यहां से निकालेंगे अतः संख्या पूछी गई है, संख्या बराबर, संख्या हमारी कितनी थी 10y प्लस यक्स। तो देखिए 10 इंटू वाई का मान है 1 और प्लस यक्स है 8, तो 10 एक 10 और प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा 18। संख्या कितनी है 18। अब यहां से आप देख सकते हैं कंडीशन से हमारा आंसर सही है या गलत है। हाँ देखो पहली कंडीशन दी गई है कि संख्या के अंकों का योग 9 है, तो देख लीजिए 18 है, 8 1 9 है, तो यानी हमारा आंसर सही है और हमारा सवाल सही लगा है। यहां से जो है आप दूसरी तरीके से लगा सकते हैं। यहां पर देखिए अगर हम सिर्फ 11 कॉमन लेते हैं ये, तो यहां पर देखो हमारा माइनस यक्स और प्लस के 8y बचता बराबर 0, तो माइनस के यक्स प्लस के 8y बराबर 0, इसे हम समीकरण सेकंड डालते। अब हम समीकरण फर्स्ट और घटाते नहीं, अब हम दोनों को जोड़ते। तो देखो हमारा पहला दिया गया था x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा दिया गया था माइनस यक्स प्लस 8y बराबर 0। समीकरण अब यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, घटाने पर नहीं, जोड़ने पर निशान बदलते नहीं। ये देखो 9y बराबर 9, तब भी y बराबर 1 ही आता। वो तो आपके ऊपर निर्भर है, आप कैसे भी इसे लगा सकते हैं। आई होप मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो इसका देखते हैं नेक्स्ट भाग दिया गया है, ये आपका जो है 4th सवाल। देखिए ये दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए ये दिया गया है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई और वहां से जो है उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। मीना जो है बैंक में 2000 रुपए निकालने के लिए गई। मीना बैंक में 2000 रुपए निकालने के लिए गई है और उसने जो है जो खजांची से कहा है कि हमें 50 रुपए और 100 रुपए के नोट चाहिए। तो खजांची ने उसे कुल 25 नोट दे दिए। कितने कितने नोट दे दिए 25 नोट। और आपको यह बताना है कि खजांची ने 25 नोटों में कितने नोट 50 के दिए और कितने नोट जो है वो 100 रुपए के दिए हैं। तो देखिए चलो इसे हल करते हैं। तो मान लो माना खजांची ने मीना को 50 रुपए के नोट दिए बराबर यक्स। हमने मान लिया खजांची ने मीना को 50 रुपए के नोट जो है वो कितने दिए यक्स, तथा खजांची ने मीना को 100 रुपए के नोट दिए बराबर वाई। आपको ये नहीं करना है, आपको पूरा लिखना है। अपने रफ पर भी लिखेंगे, फेयर पर भी लिखेंगे और बोर्ड परीक्षा में तो हर हालत में करना है। नहीं तो आप कहें कि पूरा पेपर हल करके आए 70 में से सिर्फ 30 नंबर आए या पास ही हो पाए, तो यही नंबर कट जाते हैं। जब आप स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप करेंगे, आपको कुछ भी डायरेक्ट नहीं करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, कोई भी लाइन का गैप नहीं करना है, पूरी पूरी भाषा लिखनी है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये समझ के रखना है आपको। ये पूरी लाइन लिखेंगे, सही है, वाई रुपए। तब आप यहां से जो है देखेंगे, तब देखो कुल नोट बराबर 25, या लिख सकते हैं कुल नोट बराबर 25, या लिख सकते हैं खजांची ने मीना को दिए कुल नोट बराबर 25। सही है, या लिख सकते हैं कुल नोट बराबर 25, या लिख सकते हैं कि खजांची ने मीना को दिए कुल नोट बराबर 25। वो आप जैसी भाषा लिख लें, जैसी अच्छी लगे। तो कुल नोट यानी यक्स के देखो 50 के कितने हैं यक्स और 100 के कितने हैं बाई, कुल यानी जोड़ना है, कितने नोट हैं 25। इससे हमारा बन गया है समीकरण फर्स्ट, बन गया है। यहां से हमारा बन गया है समीकरण फर्स्ट। अब यहां से देखना है आगे लिखेंगे, चूंकि 50 रुपए और 100 रुपए के नोटों की कुल रुपए कितने बने हैं 50 रुपए और 100 रुपए, लिख दो यहां से।
चूंकि या ऐसे लिख दो, मीना ने निकाले या मीना ने निकाले कुल रुपए बराबर 2000। मीना ने निकाले कुल रुपए बराबर 2000। अब आपको ध्यान रखना है, मीना ने कितने रुपए निकाले हैं? 2000। उसमें 50 रुपए के नोट सम्मिलित हैं और 100 रुपए के नोट सम्मिलित हैं। 50 के नोट को हमने यक्स माना है, तो देखो ये हो गया 50 यक्स, और 100 रुपए के नोट को माना है हमने बाई, तो ये हो गया 100 भाई। दोनों है कंबाइंड, तभी तो 2000 हुए हैं। और टोटल जो रुपए हो गए वो कितने हो गए? 2000। यहां पर समझ में आया है? चूंकि मीना ने निकाले कुल रुपए बराबर 2000, यक्स जो है नोट उसने निकाले 50 के और बाई नोट उसने निकाले 100 के, टोटल रुपए कितने निकाले? 2000। तो यहां से देखिए 50 कॉमन भी हो जाएगा, बचा है यक्स प्लस 2y बराबर 2000। तो यक्स प्लस 2y बराबर देखो 2000, और ये गुणा में है तो भागा में आ जाएंगे, 5 चक्कू 20। तो देखो यक्स प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा? 40। समीकरण सेकेंड। अब देखिए समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को घटा दीजिए, तो लिख दो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, एक आपका दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर 25 और दूसरा दिया गया है x प्लस 2y बराबर 40 यानी 40। घटाना है, घटाने पर ये निशान बदल जाएंगे, ये देखो कट जाएगा, x से 2y जाएगा माइनस का y और ये बचेंगे माइनस के 15। तो y बराबर कितना आ गया? 15। तो y हमने किसे माना था? 100 रुपए के नोटों को। तो आप देख सकते हैं 100 रुपए के नोट कितने हैं? 100 रुपए के नोट कितने हैं? 15। और टोटल नोट कितने थे? 25। तो आप अपनी देहाती भाषा में निकाल सकते हैं, जब टोटल नोट उसके पास 25 है और 100 रुपए के नोट है 15, तो 10 ही तो बचे हैं। या अपने लिखित भाषा में लिख सकते हैं, तो लिख दो बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, तो ये दिया गया x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई का मान है 15 बराबर 25, तो x बराबर ये देखिए 25 और उधर जाएगा माइनस का 15, तो x बराबर 10। x आ गया 10, वाई आ गया 15। तो यहां से लिख सकते हैं यथा खजांची ने मीरा को 50 रुपए के दिए नोट बराबर, खजांची ने मीना को 50 रुपए के दिए नोट बराबर, जो ऊपर लिखा है वही लिखना है 10, तथा खजांची ने मीना को 100 रुपए के दिए नोट बराबर 15। आपका सवाल लग चुका है। यह भाषा यहां पर आप कहीं लकीरें कर दी, ये देखो लिखी है, खजांची ने मीना को 50 रुपए के दिए नोट बराबर, यहां से निकाल चुके हैं, कितने निकल के आए हैं? x का मान 10 लिख सकते हैं, सही है। और खजांची ने मीना को 100 रुपए के दिए नोट बराबर कितने हैं? यहां से लिख सकते हैं 15, सही है। वही भाषा जो है यहाँ पर लिखी है, तो इसीलिए हमने जो है लाइनें करनी है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो समझ में आ गया है तो देखते हैं इसका नेक्स्ट भाग, फिफ्थ दिया गया है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सिर्फ सवाल देखने में बड़ा लगता है, लेकिन ये जो है बहुत सरल सवाल है, बहुत ही छोटा सवाल है। देखते जाइए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। समझ में नहीं आता तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि 5वां आपका सवाल दिया गया है कि किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। यानी कि एक पुस्तकालय है, वो किराए पर पुस्तक दे रही है, तो प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है, जो भी है उसका 10 रुपए, 15 रुपए, 50 रुपए, यानी 3 दिन के लिए अगर आप पुस्तक लेकर जाते हैं तो एक नियत किराया है। अगर उसका 100 रुपए है तो 3 दिन के लिए आप उसे 100 रुपए पड़ेंगे। उसके बाद अगर आप 4 दिन रखते हैं, 5 दिन रखते हैं, तो उसके दिन वो अलग किराया है। 3 दिन का जो है अलग किराया आपसे लगेगा, कुछ भी लग सकता है। फिर प्रत्येक दिन का अलग, 2 रुपए दिन या 3 रुपए दिन, जो भी लग सकता है। सरिता ने 7 दिनों तक एक
पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए। कितने दिए? 27 रुपए अदा किए। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए दिए। कितने दिए? 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। यानी नियत किराया कितना है और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया कितना है। तो बस इसे लगा लो। मान लो, माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया बराबर x रुपए। हमने मान लिया है कि प्रथम 3 दिनों का जो नियत किराया है वो x रुपए है, तथा प्रत्येक, क्या दिया गया सवाल में देख सकते हैं, नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, तो लिख दो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया बराबर y रुपए। हमने मान लिया है कि जो है प्रथम 3 दिनों का नियत किराया x रुपए है तथा प्रत्येक दिन का अलग किराया जो है वो y रुपए है। यानी 3 दिन अगर आप पुस्तक ले जाते हैं तो आपसे x रुपए पड़ेंगे, और अगर आप अधिक दिन रखते हैं तो y रुपए प्रतिदिन पड़ेगा। सही है, तो यहां से देख सकते हैं। अब उसके बाद आपको देखना है, उसके बाद दिया गया है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। तो लिख सकते हैं चूंकि सरिता ने एक पुस्तक कितना दिन रखी है? 7 दिनों तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। इसलिए देखो x 3 दिनों का किराया तो नियत है x रुपए, तो इसमें 3 दिन शामिल हैं, और कितने दिन उसने लिए? 7 दिन। तो देखो 3 तो इसी में सम्मिलित है, ऊपर लिख चुके हैं। कितने बचे हैं? 4। तो 4 बाई बराबर कितना हो गया? 27। समीकरण फर्स्ट। यहां पर आपको समझ में आया है कि आपका प्रथम 3 दिनों का किराया x है, तो देखो उसने 7 दिन पुस्तक रखी है, कितना किराया दिया? 27। तो देखो x और x में कितने सम्मिलित है? 3, बचे हैं 4, 4 बाई बराबर 27। पुनः लिख सकते हैं तथा सुशी ने एक पुस्तक कितने दिन रखी है? 5 दिन। 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। इसलिए देख लो x में 3 शामिल है, प्लस 5 दिन राखिए तो 3 2 5, 2 बाई बराबर 21। समीकरण सेकेंड। अब देखो समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जो है विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि यानी एक का विलोप करना है, एक को गायब करना है। तो देखो x और x के गुणांक बराबर है, उसका भी 1 है और इसका भी 1 है, लेकिन जो है इसके निशान विपरीत नहीं है, वो भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। अगर निशान हमारे विपरीत होते तो हम दोनों समीकरणों को जोड़ देते। यहाँ पर निशान हमारे दोनों प्लस के हैं, विपरीत नहीं है, तो हम दोनों समीकरणों को घटा देंगे। तो यहां से हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकेंड को घटाने पर। तो देखो जब घटाएंगे, समीकरण फर्स्ट हमारा दिया गया x + 4y बराबर 27, सेकेंड दिया गया x + 2y बराबर 21। घटाने पर निशान बदल जाते हैं, तो ये कट जाएगा, ±4 से 2 जाएंगे, 2 बाई 27 से 21 बचेंगे 6, 2 3 6, तो y बराबर 3। y बराबर 3 आ गया। y का मान किसी में भी रख देते हैं, तो रख दो y का मान समीकरण
फर्स्ट में रखने पर, यहाँ पर आप फर्स्ट में रखें चाहे सेकंड में, आप स्वतंत्र हैं, किसी में भी रख सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। तो देखो फर्स्ट हमारा x प्लस 4y बराबर 27, तो x प्लस 4 इंटू वाई का मान है 3 बराबर 27, तो x प्लस 4 3 12 बराबर 27, तो x बराबर ये 27 माइनस 12, तो x बराबर यहाँ से घटा दो, कितना बचा है 5 और 15। तो देखो x को हमने माना था नियत किराया 3 दिन का, तो x यानी 15 रुपये, यानी नियत किराया हमारा 3 दिन का है 15 रुपये, और फिर प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया है वो क्या है 13 रुपये। तो यहां से हम लिख सकते हैं यथा प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर 15 रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर 13 रुपये। यहां पर हमने लाइनें क्योंकि यहाँ पर देखो पूरी भाषा लिखी है, तो आप प्रथम 3 दिनों का यहाँ पर लिखेंगे अतः, नीचे लिखना है यही भाषा, अतः प्रथम 3 दिनों का किराया नियत किराया बराबर 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर 13 रुपये। यानी 3 दिन के लिए पुस्तक ले जाए तो नियत किराया 15 रुपये तो आपसे पड़ेगा, फिर 3 रुपये दिन पड़ेगा अगर अधिक दिन रखते हैं। और यहाँ से आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि ये जितने भी देखो हमने सवाल नंबर इसके, ये सवाल नंबर 2 में 5 भाग थी, पांचों में लगाए हमने देखो x ही काटा है, ये नहीं कि जरूरी आप x ही काटे, आप y भी काट सकते हैं। हमने x क्यों काटा है, तो देखो x और x के हमें जो है दोनों समीकरणों में हमें x के गुणांक समान मिले, हमें किसी का गुणा नहीं करना था। अब देखिए यहां से आप देखें, देखो x का अगर ये देखें ये 4 है, इसमें 2 है, यहां से अगर हम y को काटना चाहें, हम बता चुके हैं काटेंगे तो तभी जब हमारे गुणांक बराबर हो। यहां से देखो y का गुणांक 4 है और यहाँ y का गुणांक 2 है, तो हमें लिखना होगा कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, देखो जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 2, तब हम लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 से घटाने पर, तब हम समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे, तब हम समीकरण 1 से घटाएंगे, तब काटेंगे, तब आंसर आएगा, हमारा सवाल बड़ा हो जाएगा। तो जब हमें पहले ही से पता है x के गुणांक दोनों में समान है तो डायरेक्ट हम x को ही काट देते हैं, हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, चाहे आप x को काटें चाहे आप y को काटें। अब हमारे दोनों x y जो है अलग अलग होते तब हम y को भी काट सकते थे। अब यहां से देखो हमने जितने भी सवाल लगाए उसमें x जो है अपने आप कट रहा है, x का गुणांक दोनों में समान है, दोनों समीकरणों में समान है, और जो समान है तब हम काट देते हैं, और समान है समान चिन्ह है तो दोनों को घटा दो, अगर समान चिन्ह नहीं है तो जोड़ दो, कट जाएगा। और यहाँ से अगर ये समान गुणांक ना होते x के तो इसमें हम गुणा करते हैं कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर या समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, ये करने पर, और जब उसमें पहले से समान है इसीलिए हमने x को काटा है। नहीं तो आप कहें कि x को क्यों काटा, y को क्यों नहीं काटा, तो आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे x को काटें और चाहे y को काटें, किसी को भी काट सकते हैं। तो ये थे जो है आप प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर 2, जैसा कि हमने आपको हल करके दिखाया था। प्रश्न नंबर 2 जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.4 और प्रश्न 2 ये हमने हल करके दिखाया और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। अगर अब आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर समझ में नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं है, और हमें कमेंट करके तब भी बताएं समझ में नहीं आया तो हम अगला वीडियो बताएंगे, इसमें कोशिश करेंगे आपको समझाएं। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। प्रश्नावली जो है आपकी 3.4 में आपके 2 ही सवाल थे, आप देख सकते हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है। तो मिलेंगे प्रश्नावली 3.5 प्रश्न नंबर 1 के।